नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रुक्मिणी जीव विज्ञान। आज हम टॉपिक नंबर 14 करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं चैप्टर नंबर 14 करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का आज प्रदूषण। ये भी आपका बायोलॉजी का पार्ट है अगर जो बात करें, ठीक है। एक प्रकार से एनवायरनमेंट है, पर्यावरण का भी पार्ट है, जिसको बोलते हैं पोल्यूशन। इसके क्वेश्चंस को करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन आज इस क्लास में करने वाले हैं, जो भी जितने भी बुक में दिए गए हैं, टॉपिक में दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपके 3 से 4 क्लास और बची है इस सीरीज की, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा 2-3 क्लास इसी के करा दूं, ठीक है। अगर जो संडे ठीक ठाक रहा टाइम रहा तो मैं करा दूंगा। मेरा प्लान था इसी वीक खत्म हो जाए, लेकिन कल थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई और शाम को क्लास नहीं ले पाया, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन करो। और इसमें आपको पीडीएफ मिल जाते हैं इसके। 30,000 मेंबर होने वाले हैं। और एक और बात, संडे को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपके पास कभी भी टाइम हो तो ये फुल लेंथ रेलवे ग्रुप डी के लिए आप फुल लेंथ का फ्री टेस्ट होने वाला है। फ्री टेस्ट होने वाला है फुल लेंथ, आप जरूर देना इसको। और एक और बात, टॉप 3 के जो भी स्टूडेंट हो फ्री फाइंड का यहाँ पे इनाम जीतने वाले हो, यानी कि मेरे तरफ से एश्योर्ड कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। अब क्या मिलेगा मैं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। टॉप 1 स्टूडेंट को मैं अपने तरफ से उसके घर पे होम डिलीवरी करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भेजूंगा। अब क्या प्रोडक्ट होगा वो तो बात की बात होगी। टॉप 1 टॉप 2 को और 3 वाले को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा, ठीक है। मेगा क्विज कंपटीशन 10 बजे से शुरू हो जाएगा कल संडे को, ठीक है। आप दे सकते हो, एप्लीकेशन पे देना। हमारे एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपको पता ही होगा कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, बहुत जबरदस्त पीडीएफ है। इसको ले सकते हो, एप्लीकेशन से ले सकते हो डायरेक्ट एप्लीकेशन पे। कल स्टैटिक जीके का मंडे को एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैथ का पीडीएफ है और ये साइंस का पीडीएफ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ले सकते हो। चलिए शुरू करें। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वायु का मुख्य प्रदूषक कौन सा है। वायु के बात करें, वायु के प्रदूषण की गैसें कौन कौन सी, आपका CO2, ये भी आपकी वायु की प्रदूषक गैसें हैं। CO बात करें, ये भी प्रदूषक गैसें हैं। SO2 बात करें, ये भी प्रदूषक गैसें हैं। लेकिन मुख्य रूप से बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वायु की मुख्य प्रदूषक गैसें होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो ध्यान रखिएगा, एक और होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 तो होता ही है, ठीक है, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका वायु का मुख्य प्रदूषक कौन है, CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के एकत्रित होने से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अम्ल वर्षा में होती है तो अम्ल वर्षा या फिर जिसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के कारण होता है। किसके कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं भाई, H2SO4 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक के संयोग करता है, यानी कि किसके साथ सहयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, H2SO4 और आपका क्या होता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और SO2 और SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या होगा आपका, क्या क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है। किसके किसके साथ संयोग करता है, ये संयोग करता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ, SO2 और SO3 के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, संयुग्मक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है संयुग्मक। संयुग्मक की बात करें, ये पाया जाता है भाई, किसमें पाया जाता है, राइजोपस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, राइजोपस में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर बात करें 6, लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके लिए किसके लिए बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, तो आपके जो लाइकेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको पर्यावरण प्रदूषक का सूचक भी बोलते हैं, पर्यावरण प्रदूषक का सूचक भी बोलते हैं। और SO2 और CO के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं आपके लाइकेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल ध्यान रखिएगा पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, निम्न में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है ऑप्शन के हिसाब से देखें वायु को प्रदूषित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें,
ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या क्या है भाई? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है पृथ्वी का तापमान जो होता है वो बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? इसका आंसर क्या होगा? तो आपका जो तेल होता है ना वो जल में नहीं घुलता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक नहीं है तो बात करें इसमें जो CO2 है, CO है, SO2, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना ये वायु प्रदूषक नहीं होता, वायु पोल्यूटेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 क्या है? क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्लाइमेट शब्द की बात करें तो ये आपके ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अम्ल वर्षा वास्तव में किसका मिश्रण है? तो अम्ल वर्षा की बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 14, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। लाइकेन ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। लाइकेन को मैंने बताया था बायो इंडिकेटर बोलते हैं या जैव सूचक भी बोलते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में जो प्रदूषक होता है वहाँ पे लाइकेन्स नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? क्योंकि रक्त में O2 की कमी हो जाती है, क्योंकि CO की मात्रा बढ़ जाती है। जब CO की मात्रा बढ़ जाएगी तो रक्त में O2 की मात्रा कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है? तो लाइकेन। लाइकेन ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, समुद्र में पाइप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित है? तो समुद्र में पाइप कितनी गहराई तक? 200 मीटर गहराई तक प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। सीधी सी बात, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी दम घुटने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 19, निम्न में कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरणीय प्रदूषण, महासागर में अम्लीभवन व जलवायु परिवर्तन, तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? तो जनसंख्या में भारी वृद्धि से बात करें तो वायुमंडल में CO2 का बढ़ा हुआ स्तर, वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्रदूषण स्तर में वृद्धि, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु जो होता है भोजन और ऑक्सीजन के बगैर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर भोजन और ऑक्सीजन के कारण भी मर जाएंगे, पादप मर जाएंगे, तो भोजन मेन हो सका, पहले भोजन के कारण। मैंने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे दोनों होना चाहिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, यदि जीवाणु कोशिका प्रति मिनट 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो ध्यान रखिएगा ये 64 बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 23, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखें निमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया वायु प्रदूषण के सॉरी यहाँ पे वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती। तो अस्थमा होती है, क्षय रोग होती है, और ये भी आपकी होती है, ये निमोनिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 24 क्या है? 24 है आपका, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो दृष्टि पटल वाला जो भाग होता है वो सूजकर लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, वनस्पति किसके अवशोषण में प्रभावी होते हैं? तो वनस्पति की बात करें आपका प्रदूषक गैसों के अवशोषण में प्रभावी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसके सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, लाइकेन सबसे अच्छे किसके सूचक हैं? तो जैव इंडिकेटर होते हैं किसके? वायु प्रदूषक के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान की बात करें ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आपका इसमें से कौन सा है? ऑप्शन देखो, बैक्टीरिया, सेवन, आर्सेनिक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह विरंजक
का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सागरीय जल के तापमान में जो वृद्धि होती है ना, वो प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण नहीं है? तो चांदी का परत जो पत्थर होता है ना, वो एक प्रकार का जैव निम्नीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 31 क्या है? निम्न में कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? कार्बनिक जैव उर्वरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो क्या बताया मैंने? लाइकेन यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 33 है, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो धान के खेतों से मेथेन या CH4 गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, 34 क्या है? 34 है आपका, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, 35 क्या है? 35 है आपका, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्यों द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं? वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्यों द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, किस श्रेणी में रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं PM 2.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल कौन सा है? तो अजैव निम्नीकरण से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है रिसाइकलिंग करना या पुनः चक्रण करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? तो कृमि से वर्मी कंपोस्ट की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 38 क्या है? यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाती है? तो लगभग टाइफाइड फैल जाती है, आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 39 क्या है? निम्न में कौन जैव निम्नीकरण है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, चमड़े की जो बेल्ट होती है वो एक प्रकार की जैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को वल्कवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 41, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो सामान्यतः जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ये आपका कैंसर का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 42 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन के हिसाब देखो, तट पर मछली पकड़ना, ये एक प्रकार का जल प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। 43 की बात करें, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हवा और पानी के द्वारा। हवा और पानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, 44 है, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये सुक्रोज के रूप में जाने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, 45 है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो ये अवायवीय किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 45 टोटल क्वेश्चन थे आपके। टॉपिक क्या था आपका? पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इकोलॉजी। कल संडे को भी मैं कराऊंगा, अगर जो टाइम मिला तो संडे को मैं 2 टॉपिक देने की कोशिश करूंगा। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए आपका, जिससे आगे मैं कुछ और चीज़ें शुरू कर सकूं, ठीक। और इसमें फिजिक्स भी आपको पढ़ना है, और ये बायोलॉजी खत्म हो जाएगी उतनी जल्दी आप रुक्मणी का फिजिक्स, और लूसेंट में आपका जो लूसेंट का वो आप बायोलॉजी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। चलो, टेस्ट आप लोग देने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना है। एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।